तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रवृत्ति यानी नेचर के बारे में। इंसान का नेचर कैसा होता है हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी का नेचर जानते हैं तभी हम उससे वैसा बिहेव कर पाते हैं। और हर एक इंसान का अपना अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग प्रवृत्ति होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक ऑब्जेक्ट या फिर एक एग्जाम्पल की, जैसे कि घास है। घास बहुत छोटी सी होती है, ठीक है, और पेड़, उसी के सामने अगर पेड़ को खड़ा कर दिया जाए तो पेड़ बहुत बड़ा होता है। अगर घास ये सोचे और या फिर घास को कोई शुरू से ही उसके मन में ये डाल दे बात कि आप बड़े होकर पेड़ बन सकते हो, तो क्या ये सच है? नहीं है। लेकिन क्योंकि घास को ये बात सुनाई हो गई है, सुनाई पड़ गई है, तो वो क्या सोचने लग जाएगा कि अरे यार मेरी प्रवृत्ति तो पेड़ बनना है, पर वो क्या ऐसा बन पाएगा? नहीं। यानी वो खुद से अपने आप से वैसी एक्सपेक्टेशन रख लेता है जो वो पूरी कभी कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है ही नहीं। इसी तरह पेड़, अगर पेड़ से ये बोला जाए कि आप सिर्फ एक छोटी सी घास हो, तो क्या हो जाएगा कि वो अपने आप को घास बनने लग जाएगा। लेकिन जबकि उसकी जो प्रवृत्ति है वो बहुत बड़ी है, वो बहुत ऊंचा है ना। तो जो निजी चीज़ होती है, जो छोटी चीज़ होती है, वो छोटी चीज़ ही रहेगी, चाहे उसको कितना भी हम चेंज करने की कोशिश करें, उसकी प्रवृत्ति चेंज नहीं होने वाली। ऐसे ही इंसान का बिहेवियर होता है। आप इंसान का बिहेवियर या प्राणी का बिहेवियर कर सकते हैं। जैसे कि एक सांप है, सांप तो फन मारेगा, लेकिन अगर उसको दूध दिया जाए तो क्या वो दूध पचा सकता है? कोई भी सांप दूध पचा सकता है? नहीं, ये सच नहीं है। साइंटिफिकली कोई भी सांप दूध को नहीं पचा सकता, लेकिन फिर भी हम क्या कहावत बनाते हैं कि सांप को दूध पसंद है, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी प्रवृत्ति ऐसी है ही नहीं, वो उसका जो पाचन तंत्र है वो ऐसा बना ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसका उसका नेचर हो गया। ऐसे कभी शेर घास नहीं खा सकता, क्योंकि जो शेर की प्रवृत्ति है वो है मांस खाना। तो सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। इसी तरह एक इंसान को या आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कौन हो। आपको पहले खुद को जानना है कि आपकी प्रवृत्ति क्या है। इसी तरह अगर हम किसी सामने वाले से रिश्ता बनाते हैं, ठीक है, तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि उसकी प्रवृत्ति क्या है, तभी हम उससे बेहतर रिश्ता बना पाते हैं। एक ऊंचे लेवल का अगर हमें किसी से रिश्ता बनाना है, सबसे पहले हमें उसकी प्रवृत्ति को जानना होगा। हम किसी से भी या खुद से भी ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। हमें पता होना चाहिए कि हमारी एबिलिटी क्या है, उस एबिलिटी के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। थैंक यू। और हम फिर इसके बाद दूसरी वीडियो में मिलेंगे। इसी तरह की कुछ ना कुछ नॉलेज मैं आपके लिए लेके आऊँगी, ताकि आप और अच्छे से मेरे साथ सीख पाएँ। थैंक यू।